हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, जिसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन हमने क्या देखा था? रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। एनर्जी के लिए जब भी फूड का ब्रेक डाउन होता है दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। फिर हमने देखा था कि रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा जो होता है दैट इज़ एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? रेस्पिरेशन किया जाता है। जबकि एनारोबिक में क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या किया जाता है? रेस्पिरेशन किया जाता है। ये जनरली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये जनरली ईस्ट में यानी फंजाई में, अगर हम बोले फंगस में होता है। और दूसरा जो होता है हमारे मसल सेल्स में होता है। मसल सेल्स में तब होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी ऑक्सीजन लेफ्ट नहीं होता है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। उस केस में जो हमारे मसल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस H2O बनता है एंड एनर्जी बनता है। लेकिन जब हम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ईस्ट में तो बनता है C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल बनता है प्लस एनर्जी बनती है। जबकि अगर मैं मसल सेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो बनता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड बनता है। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्पिंग होती है यानी दर्द होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इतना हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया था हमारे चैप्टर में। अब हम आगे का जो टॉपिक है देखेंगे कि बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। चलिए हम देखते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है, यानी ट्रीज़ में कैसे होता है। जनरली रेस्पिरेशन आपको बता दिया कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग जो होता है दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन को जो है इनहेल किया जाता है और CO2 को क्या किया जाता है? एक्सहेल किया जाता है यानी बाहर छोड़ा जाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ क्लियर करने वाली बात ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं? एक्सहेल। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन में भी। तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ क्या है? गलत है। ये जो प्रोसेस होता है ये हमेशा केवल फोटोसिंथेसिस के केस में होता है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, जब अपना खाना खुद बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के केस में केवल CO2 को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। जबकि अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, इनहेल किया जाता है, और CO2 को बाहर छोड़ते हैं प्लांट्स भी। तो आइए हम देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। प्लांट्स में भी जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, और वो भी इंडिविजुअली जो होते हैं, ईच पार्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रूट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, स्टेम भी रेस्पिरेशन करते हैं, और लीव्स भी रेस्पिरेशन करते हैं।
तीनों ही पार्ट जो होता है वो रेस्पिरेशन करते हैं, और तीनों में एक ही फॉर्मूला फॉलो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, विसरण। विसरण विधि क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है। सो डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ गैसेस, movement of ions, movement of molecules from higher concentration to lower concentration। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन का या गैस का मूव होना, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। और यही रूल जो होता है वो रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में भी फॉलो किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ रूट्स की, तो रूट्स में जो होते हैं दैट इज़ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट जो होता है इसमें ये छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन क्या करते हैं, सॉइल से गैस अंदर लेते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर्स के ज़रिए ये रूट के अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो रूट्स भी जो होते हैं वो इंडिविजुअली क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। इसी तरीके से अगर मैं स्टेम की बात करूं तो जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं यानी हर्बेशियस स्टेम होते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टेम में भी क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, दिस इज स्टोमेटा, दिस इज़ गार्ड सेल और ये सब्सिड्यूरी सेल्स होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं विद दिस स्टोमेटल अपर्चर। ये जो आपको अपर्चर दिख रहा है इसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस लगता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और जो ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें स्टोमेटा के ज़रिए रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। लेकिन अगर मैं वुडी प्लांट्स की बात करूं, जो वुडी स्टेम्स होते हैं, जो लकड़ी वाले स्टेम्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पोर्स के ज़रिए, इन्हीं लेंटिसल्स के ज़रिए ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लीव्स, जब हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा की मदद से रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो होता है कैरी आउट होता है। और आप अपने दिमाग में एक चीज़ टोटली क्लियर कर लें कि जब प्लांट्स जो होते हैं रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट क्या होते हैं, मोड्स होते हैं जिनके ज़रिए वो रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की बात करूं तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसके ज़रिए रेस्पिरेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। इसी प्रकार मैं अगर अर्थवॉर्म की बात करूं तो जो अर्थवॉर्म होता है वो अपने मॉइस्ट स्किन के ज़रिए, मॉइस्ट स्किन यानी नमी वाली जो इसकी स्किन होती है उससे वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूं तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स यानी क्लोम, हिंदी में क्या करते हैं इसको, क्लोम। तो गिल्स की मदद से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसी प्रकार से मैं अगर इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स या फिर ट्रैकिया, स्पाइरिकल्स कह सकते हैं या फिर ट्रैकिया कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया की मदद से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड एनिमल्स यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की मैं बात करूँ, जो ज़मीन पर रहने वाले जीव होते हैं उनमें अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है, फेफड़े पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इनके मोड्स होते हैं जिनके ज़रिए रेस्पिरेशन करते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स प्रेजेंट होता है। जो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है वो कॉमन फीचर क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला कॉमन फीचर है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में क्या ले सकें, ऑक्सीजन ले सकें। तो ये पहला कॉमन फीचर हो गया। दूसरा कॉमन फीचर क्या होता है कि इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, थिन वॉल्स होता है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो इजी तरीके से हो सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो क्या हो सके, इजी तरीके से हो सके। इनके लिए वॉल्स क्या होते हैं, थिन होते हैं। थर्ड जो इनका जो कॉमन फीचर है वो उनमें ये है कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, गिल्स हो गए या फिर लंग्स हो गए, ये जो पार्ट्स होते हैं इनमें रिच ब्लड सप्लाई होता है। क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इनके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ईज़िली जो है ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले तो आपने पढ़ा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन मोड होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पायर करता है, अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन के थ्रू, एक्वेटिक एनिमल गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया के ज़रिए, जबकि लैंड एनिमल्स जो होते हैं वो लंग्स के ज़रिए। कुछ कॉमन जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं लार्ज सरफेस एरिया, जिससे उनको इनफ ऑक्सीजन सब मिल सके। थिन वॉल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो आसानी से हो सके। इनके जो स्किन हो, गिल्स हो, लंग्स हो, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें रिच ब्लड सप्लाई होता है, ताकि उनके हर एक बॉडी पार्ट्स को आसानी से ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और वो जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वो कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करती हूँ, यानी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ, तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, जो कि वाटर में प्रेजेंट है, कि वाटर में क्या होता है, मिक्स होता है, वाटर में क्या होता है, डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। उनसे ये एक्वेटिक एनिमल क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है एयर में वो हाईली होता है, ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू वाटर के केस में, ठीक है ना। वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जबकि एयर में क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्टर होता है। ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या है, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है एज़ कंपैरिजन टू लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स के कंपैरिजन में ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वेटिक एनिमल का क्या होता है, फास्टर होता है। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें फ़िश की, जो फ़िश होते हैं ये जनरली जब रेस्पायर करते हैं तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वो लेते हैं थ्रू माउथ। अपने माउथ के ज़रिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ये क्या करेंगे, इनहेल करेंगे माउथ के ज़रिए। माउथ से जो वाटर होता है, जो कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होता है, जो किस में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, उसको ये माउथ के थ्रू इनहेल करते हैं। माउथ से ये वाटर जो होता है वो गिल्स तक जाता है। गिल्स में जाने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो गिल्स में पहुंचने के बाद कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, जो कि गिल्स से क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू जुड़े होते हैं। देन ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन को क्या करता है,
ऑर्गन्स तक क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। फिर यहाँ से ऑर्गन से जो CO2 रिलीज़ होता है, ये ऑर्गन से जो CO2 रिलीज़ होता है ये वापस कहाँ ले जाया जाता है, गिल्स तक, और गिल्स के बाद इसे माउथ से बाहर निकाल दिया जाता है। जब भी CO2 माउथ के बाहर निकलता है फ़िश के, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बबल्स के रूप में देते हैं वाटर में। ये बबल्स क्या शो करते हैं, दीज आर CO2 जो कि जिन्हें ब्रीद आउट किया गया है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स में। नाउ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।